महाभारत, जिसे दुनिया के बड़े ग्रंथों में से एक माना जाता है, जो कि काफ़ी लंबा भी है और जिससे हमें कई सारी शिक्षाएं भी मिलती है। महाभारत सैकड़ों हजारों वर्षों पहले की है, लेकिन फिर भी आज भी उसे सुना जाता है, पढ़ा जाता है, टेलीविज़न पर देखा भी जाता है। महाभारत से कई ऐसी शिक्षाएं हमें मिलती है जो हमारे आज के समय में भी हमारे काम आती है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए महाभारत के 6 लेसन्स लेकर आई हूँ, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी गलतियाँ कहीं ना कहीं कई बार हम लोग कर देते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हर एक लेसन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन जो हमें मिलता है वो है बुरी संगत का असर सदैव बुरा ही होता है। दुर्योधन जो था वो मामा शकुनी की संगत में था, जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित हुआ। महाभारत होने का कारण भी मुख्य यही था कि दुर्योधन जो था वो पूरा राजपाट अकेले लेना चाहता था, पांडवों को कुछ नहीं देना चाहता था। और ये विचार उसके मन में डालने वाला केवल वो शकुनी मामा था, जिसने उसके मन में ऐसे विचार डाले कि दुर्योधन तुम अकेले सारा राजपाट ले लो, उनको कुछ मत दो। ऐसे कुटिल विचार केवल मामा शकुनी ने दुर्योधन को दिए थे, और यही बात दुर्योधन के लिए काफ़ी घातक साबित हुई। इसीलिए आप जिसके भी साथ रहते हैं, उनका आचरण करने से पहले, उनके साथ रहने से पहले ये जान ले कि उनकी संगति आपके ऊपर क्या असर करेगी। क्योंकि अगर आप अच्छी संगत में रहते हैं तो आप अच्छे रास्ते पर जाते हैं, और अगर आप किसी गलत संगत में हैं तो वो आपको सदैव ही गलत रास्ते पर ले जाएंगे। इसीलिए सदैव ही अच्छी संगत में रहे। दूसरा लेसन जो हमें मिलता है, बिना विचारे कभी न बोले। द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक बनाते हुए कहा था कि अंधे का बेटा अंधा, और कहा जाता है कि महाभारत का होने के पीछे ये भी एक मुख्य कारण था कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। इसीलिए कभी भी कुछ भी बोलने से पहले, चाहे आप कितना भी क्रोधित क्यों न हो, कभी भी बोलने से पहले सदैव सोच लीजिए कि आप क्या बोलने वाले हैं और उसका क्या परिणाम आपको मिलेगा। बिना विचारे कभी भी अपने शब्द ना बोले, क्योंकि बाण से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तीसरा लेसन जो हमें मिलता है वो है जीवन में सही रणनीति बनाएं। पांडवों के जीतने के पीछे का कारण भी यही था कि उनके पास भगवान श्री कृष्ण ने एक अच्छी रणनीति उन्हें बनाकर दी थी। पांडवों ने एक अच्छी रणनीति का अनुसरण किया था। उनके पास एक सही रणनीति थी, जिसके कारण वो उस मैदान में विजय हो सके, कौरवों से जीत सके। इसीलिए आप भी अपने जीवन में कभी भी कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो उसके लिए सही तैयारियां करिए, सही उसके लिए योजनाएं बनाएं, सही रणनीति बनाकर आप काम करते रहिए, तो आप अपने लक्ष्य में सफल हो सकेंगे। चौथा जो लेसन है वो है बदला लेने की भावना बर्बादी का कारण बनती है। दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने के लिए वो महाभारत का युद्ध किया था, और उसका परिणाम उसके वंश का विनाश हो चुका था। कभी भी किसी से भी बदला लेने की भावना ना रखें। अगर आपको किसी की बात का बुरा लगता है, अगर कोई आपसे कुछ गलत कह देता है या कुछ ऐसा कर देता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो आप उसी क्षण उससे बदला लेने की कोशिश मत करिए। आप सिर्फ अपने अच्छे कर्म करते रहिए। सामने वाले ने जो किया है उसका परिणाम उसे मिल जाएगा, उसके कर्मों का फल उसे समय दे देगा। समय से बड़ा अच्छा उत्तर कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आप सदैव ही अपने अच्छे समय का इंतज़ार करिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। अधूरा ज्ञान होना बिना ज्ञान होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि अभिमन्यु को जो था वो चक्रव्यूह रचना जरूर आता था, लेकिन उसे तोड़कर बाहर निकलना उसे नहीं आता था, और यही उसके मृत्यु का कारण बन गया। इसीलिए आपके जीवन में भी कभी भी अगर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी घटना होती है, अगर आपको कहीं कोई निर्णय लेना है और कोई समस्या है, तो उसके पहले आप पूरा विचार विमर्श करिए, क्या सही है क्या गलत है, पूरी जानकारी लीजिए। उसके बाद ही कोई भी निर्णय लीजिए, या कोई भी नया आप काम शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले आप पूरी जानकारी रखिए उसके बारे में, उसका पूरा ज्ञान रखना चाहिए आपको। उसके बाद ही आप कोई कार्य करें। छठा और आखिरी लेसन आपके लिए जो है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी ताकत और अपनी हिम्मत को ना खोए।
कोई भी परिस्थिति हो आपके जीवन में, आप कभी भी अपनी ताकत और हिम्मत को मत खोइए। पांचों पांडवों की विजय का कारण था कि वो हमेशा एकजुट रहे। युद्ध में चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही, पांचों पांडव हमेशा साथ रहे, एक दूसरे का सहयोग किया। एक भी अगर उनमें से दूर हो जाता या बिखर जाता तो पूरे पांचों पांडव बिखर जाते और फिर वो युद्ध में कभी विजय नहीं हो पाते। वैसे ही आपके मन में जितनी भी आपकी शक्तियां है, आप में जितनी भी शक्तियां है, आपका जो मनोबल है, आपकी जो सकारात्मकता है, आपकी जो शक्ति है, कोई आपका सहयोगी है, तो उन्हें कभी दूर मत होने दीजिए। आप हमेशा एकजुट होकर काम करते रहिए, तो आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अपनी शक्तियों को पहचानिए, उस पर काम करते रहिए। किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य मत खोइए। तो ये थे महाभारत से सीखने लायक 6 लेसन्स जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी गलतियां कई बार एक व्यक्ति करता है, कई बार उससे मिस्टेक्स हो जाती है। इसीलिए हमेशा ये 6 बातें हमेशा याद रखिए और इनका अनुसरण करते रहिए। आप अपने जीवन की कई मुश्किलों से बच सकते हैं। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।